दिस इज मनोज एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ बाय स्टडी फन। सो गाइस, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की सेकंड प्रिपरेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन देखा था। आज हम मूव करेंगे अल्कोहल की थर्ड प्रिपरेशन की तरफ, जिसमें हम लोग करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं यही कहूंगा कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो प्लीज मेरे प्रीवियस सेशन देखे, मेरे प्लेलिस्ट में जा सकता है या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस प्लीज गो थ्रू दैट सेशन ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में। गाइस तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन की। सो गाइस, यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। ये एज अ रिएजेंट यूज होता है और मर्क्यूरिक एसीटेट होता क्या है, ये होता है HgOAc का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर। और गाइस यहाँ पे जो डीमर्क्यूरेशन है, डीमर्क्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। गाइस यहाँ पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन जिस रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है वो होता है NaBH4 फॉलोड बाय बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है NaOH। सो गाइस, अभी तक क्या बोला मैंने कहा ऑक्सीमर्क्यूरेशन में जो रिएजेंट यूज हम करेंगे वो होगा मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है HgOAc का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर। एंड डीमर्क्यूरेशन में हम लोग रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 फॉलोड बाय बेसिक मीडियम। अब बात आती है किससे बनाएंगे हम अल्कोहल, एल्कीन से बनाएंगे। गाइस तो एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आता है डबल बॉन्ड। और आपको पता है कि एल्कीन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इट मींस अगर आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करना है एल्कीन का तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एल्कीन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आता है कि रिएक्शन होगी कैसे। गाइस तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, जैसे CH3 वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास एल्कीन है। अगर मैं इसका करता हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, जैसे HgOAc का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर, और डीमर्क्यूरेशन करता हूं NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो NaOH, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। गाइस ये फॉलो करेगा मार्कोनिक रूल को, मार्कोनिकोव्स रूल को ये फॉलो करेगा। और मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि भाई साहब देखिए जब भी आप मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे तो आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, नेगेटिव यहाँ पे कौन है गाइस, OH नेगेटिव पार्ट है, ये उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, CH3 वी हैव CH, नीचे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो गाइस ये हमें मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन, ऊपर वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका करता हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाय वाटर एंड रिडक्शन NaBH4 विद NaOH के साथ, तो रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। इट मींस जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास, और ये हाइड्रोजन उसके पास जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका CH और CH के पास आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। गाइस तो सिंपल रिएक्शन है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। गाइस तो एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे चला होगा। गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, जैसे हमारे पास है यहाँ पे Hg और दो AC है, एसीटेट OAc एंड OAc है ना। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के ये अलग हो जाएगा, तो जिसने लिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जिसने लिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। वी हैव HgOAc और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये काम करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, और बाहर क्या हो गया हमारा OAc नेगेटिव। अब रिएक्शन कैसे चलेगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई एल्कीन CH3 वी हैव CH डबल बॉन्ड वी हैव CH2। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको रिएक्ट करूंगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास HgOAc, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, सबसे पहले इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव,
और इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इस नेगेटिव वाले पार्ट पे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3, ये बनेगा CH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा CH2 गाइस, और इसके पास आ जाएगा HgOAC। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ गाइस, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ गाइस। और एक चीज और याद रखिएगा, जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बनता है गाइस, ये साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। और साइक्लिक कंपाउंड के केस में गाइस कभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। आपने देखा है कि जहां जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना वो साइक्लिक कंपाउंड बना, और साइक्लिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता गाइस। अब क्या करना है गाइस, अब हमें क्या करना है, वाटर के साथ इसे रिएक्ट कराना है। तो जैसे ही हम वाटर करेंगे, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH, यहाँ पे था हमारे पास CH2 और नीचे था HgOAC गाइस। तो यहाँ पे कौन आके अटैक करेगा, वाटर ने अटैक किया, कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनस्टेबल गाइस। क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, ये डीप्रोटोनेशन करेगा गाइस। क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, ये वाला प्रोटॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। जैसे प्रोटॉन बाहर गया, आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा गाइस CH3, वी हैव CH, ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा HgOAC। सो गाइस यहाँ पे हमने कर दिया है इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या कर दिया गाइस, ये पूरा का पूरा क्या हो गया इसका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये जुड़ गया ऑक्सीजन किस और मरकरी का जुड़ना, तो ऑक्सीजन भी जुड़ गया, मरकरी भी जुड़ गया, वी कॉल्ड इट ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब हमें क्या करना है, डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसका रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय बेसिक मीडियम। तो ये क्या करेगा, बड़ा सिंपल है, ये यहां से इस वाले पार्ट को हटाएगा और क्या करेगा, CH3, वी हैव CH, वी हैव OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, एल्कोहल की क्या हो जाएगी गाइस, प्रिपरेशन हो जाएगी। सो गाइस ये था ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, और इलेक्ट्रोफाइल को जैसे ही जनरेट किया उसने क्या किया, एल्कीन के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करके कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करी। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, ये साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद वाटर ने क्या किया, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होता है, लोन पेयर ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो वो अनस्टेबल कहलाता है। तो वो क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन करेगा और अल्कोहल ग्रुप को ले आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीजन और मरकरी का जुड़ना। इसके बाद हमने क्या किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन जब हमने किया तो यहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई, विच वी कॉल डीमर्क्यूरेशन। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। अगर समझ में आ गया गाइस तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।